हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने ये शेयर करने जा रही हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ। तो ये इतना हौच पौच इसलिए है कि मैं एप्पल खा रही थी, लेकिन टाइम हो गया था ज़्यादा, तो काम करती जा रही थी और एप्पल भी खाती जा रही थी। फिर जब सब लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया, फिर मैंने अपने लिए बनाई वर्म्सली। तो इसमें आज मैं कुछ आइडियाज़ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ। देखिए, मैं वैसे तो सब कुछ खाती हूँ, बस क्या अवॉइड करती हूँ, जैसे पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, ये बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें, बस ये अवॉइड करती हूँ। बाकी घर का सारा बना हुआ खाना खाती हूँ। अब करनी है प्रेस। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट भी दे रही है। और अभी आपने देखा, थोड़ी देर हो गई है, मैंने वो खाया था लौकी, बॉइल्ड लौकी। तो आप भी वो खा सकते हैं, आप उसके साथ एक चपाती भी खा सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि रिजल्ट दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से 55 kg हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो इसलिए अभी ये भी खाने का मन नहीं था, पता नहीं तबीयत खराब है कि क्या है, बीपी थोड़ा सा हाई है, तो मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने खा लिया। फिर होता क्या है कि अगर अभी जैसे नहीं खाए, ठीक है, फिर रात में लगती है भूख, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा खाने से बेहतर है कि अभी खा लो, तो फिर नहीं भूख लगेगी। अभी मन नहीं था, वैसे मन नहीं है तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर वही है कि रात में भूख लगती है, तो रात में फिर खाओ। तो खाना तो थोड़ा बहुत मतलब खा लो, तो जिससे कि रात में ऐसा कुछ ना हो कि खाना है। तो यह तो इसी खुशी के साथ फिर मैंने बना लिया था बेसन का चीला। ये भी मैं खाती हूँ नाश्ते में, या कभी कभी डिनर में भी खाती हूँ। फिर मन था एक बहुत ही चटपटी सी सब्जी बनाने का, पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। ये पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी कुकर में फटाफट, और ये कुछ इस तरीके की मेरी प्लेट थी। तरोई की सब्जी और ये सब्जी, चावल और रोटी, और बहुत ही मस्त सब्जी बनी थी। जब मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, बट बहुत अच्छी बनी थी। फिर ये सारा किचन साफ किया, तब तक बच्चों की फरमाइश आ गई कि मम्मा मुझे दूध और रस्क खाने हैं, तो उनको दिए ये रस्क। फिर आ जाता है मेरा टाइम, तो मैं तो ये अपनी हर्बल टी बना के रख लेती हूँ, पीती ही हूँ। अब ये हो गया डिनर, तो डिनर में कुछ भी वैसा खाने का मन नहीं था, खिचड़ी वगैरह। तो वैसे तो मैं खिचड़ी भी खाती हूँ, जो बनता है वही खाती हूँ, बस उसमें कम ऑयल डालती हूँ। तो मैंने इस तरीके से पनीर टिक्का बोल लें, तो इसमें थोड़ा सा दही, हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक, ये सब डाल के इसको मैरिनेट करके 10 मिनट तक रख के, फिर इसको बहुत ही कम ऑयल में हल्का सा जो फ्राई पैन होता है उसमें डाल के थोड़ा सा ग्रिल पैन में ग्रिल कर लिया था, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। ये मैंने भी खाया। देखिए, हाथ मेरे साफ़ हैं, तो हाइजीन का मैं ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, और ये अच्छे से मैश नहीं हो रहा था चम्मच से। तो फिर मैंने अलग अलग किया, क्योंकि वैसे तो एक ही मैं कर सकती, क्योंकि भोग लगाना था भगवान जी को। तो फिर मैंने पहले ये पनीर ग्रिल्ड करके भगवान को भोग लगा दिया, और फिर प्याज कर लिया ग्रिल, और फिर मिक्स करके मैंने, और इसमें शुभ ने भी खाया, मतलब मेरे बेटे ने भी इसमें खाया। लेकिन फिर मैंने और कुछ नहीं खाया, थोड़ा कम पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर मैंने और कुछ नहीं खाया, क्योंकि अब रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर हो गया। इतने में 2 लोगों ने खा लिया। अब हो गया है एक्सरसाइज का टाइम। और आज मेरे साथ एक्सरसाइज में कौन है? धोनी। तो आज तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होगी, है ना बुआ? तबीयत सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तबीयत नहीं सही है। देखिए, खाती तो मैं हूँ, लेकिन एक्सरसाइज भी रोज ही करती हूँ। और फिर ये पुलाव भी खाती हूँ। फिर पापड़, हस्बैंड को जब मतलब खिचड़ी या तहरी बने तो उनको पापड़ चाहिए, तो फिर पापड़ भुने। और ये जो डिश मैं खा रही हूँ, ये मैंने शेयर की थी वेट लॉस रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छी है। आराम से प्रॉपर चबा चबा के मैंने ये खाई। तो कभी कभी मैं ये भी खाती हूँ। और ये हो गया मेरा चीट भाई, ये नहीं मुझसे छोड़े जा सकते हैं, मिर्च के पकौड़े। कभी कभी बनते हैं, तो देखिए किचन भी ऐसा ही सब छोड़ के, वरना मैं कभी किचन ऐसे नहीं छोड़ती, लेकिन वो था ना तो खाने के लिए। फिर रात में मैंने बना लिया था, क्योंकि ये हैवी हो गया था, तो फिर मैंने खिचड़ी बना ली थी, मूंग दाल की खिचड़ी। मैं और मेरे बच्चे आराम से खा लेते थे। और जब कभी स्नैकिंग करने का मन होता है, तो फिर मैं चाय के साथ मखाने खा लेती हूँ, मूंगफली के दाने खा लेती हूँ। और ये जब साल्ट फ्री करते हैं तो कुछ इस तरीके से होती है मेरी प्लेट। लौकी है, या व्रत होता है तो इस तरीके से होती है लौकी की सब्जी, जिसमें कि बिल्कुल ऑयल नहीं है। और ये थोड़ी सी कुटू की 2 रोटियां। ये ओट्स भी खाती हूँ मैं,
और तो आप लोगों के पास भी ये ऑप्शन है, देखिए खाएं खूब, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन की जर्नी नहीं है, ये लाइफ टाइम चलने वाली जर्नी है। तो इसको कब तक हम लोग नहीं खाएंगे, खाएं लेकिन पर्याप्त पोर्शन कंट्रोल में करके खाएं तो आराम से वेट लॉस होता है। ये कुछ सामान आया था और नारियल पानी, देखिए कितने सारे नारियल पानी आ गए एक साथ। तो फिर ये रात में भी मैंने पिया, अगले दिन भी पिया, इकट्ठे ही लेके आ गई है। तो ये नारियल पानी पिया और फिर एक्सरसाइज वगैरह की, देखिए एक्सरसाइज कीजिए और अपना हेल्दी मील खाइए। वेट लूज़ होता है और जो जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनका और भी बहुत कुछ लॉस हो जाता है। तो मेरी तो सलाह यही है कि आप सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और एक्सरसाइज भी कीजिए। इतना भयंकर वाला सर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा, सब गरम गरम भी लग रहा है और बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इंतज़ार करते करते अब बंद हो जाए, बंद ही नहीं हो रहा। तो अब 3:40 होने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, मतलब सूर्य नमस्कार आज करने ही छोड़े नहीं, तो वही करने जाने को हो सकता है सही हो जाए। एक बार और ऐसा ही हुआ था, तो एक्सरसाइज की थी, सही हो गया था, तो कब सही हो जाए फिर चाय आय बना के पियेंगे। बहुत दर्द हो रहा भैया, हो तो गए, लेकिन भैया सर का दर्द जैसे का तैसा है। और ये तो हो गया कि मैं क्या खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, जैसा कि आपने देखा सब कुछ खाती हूँ। अब ये है नमक, ये आप वैसे बाजार से भी मंगा सकते हैं, मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि जो वाइट सॉल्ट होता है वो हमारी सेहत के लिए नहीं सही होता है। तो थोड़ी मेहनत कर लो यार, क्या जाता है। तो मैंने इस तरीके से इसको पहले तो सब कुछ धुला के रख दिया था और फिर इसको आराम से बैठ के कूट के इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और फिर मिक्सी में डाल के इसको पीस लेते हैं। तो ये मैं नमक बना के रखती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है कि वो शुद्ध होता होगा या नहीं। तो मैं इस तरीके से अपना घर में नमक बनाती हूँ। तो आप लोग, मैं रिफाइनरी कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ सिवाय चीनी के, ना तो रिफाइंड, सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड वाली चीनी ज़रूर आती है, बाकी कुछ भी, ना नमक, ना तेल, ना रिफाइंड, कुछ भी नहीं आता है। तो ये नमक इस तरीके से तैयार हो जाता है हमारा, आप लोग भी ऐसे ही किया कीजिए। अभी 2:15 बज चुका है और अभी मैंने जो सुबह से बाल धुले थे अभी तक खोले नहीं है, और अब नमक वगैरह पीसा, तो आज थोड़ा सा टाइम, आज 7 बजे, मतलब इतनी देर से भी नहीं उठे थे, लेकिन तब भी संडे वाले दिन हो ही जाता है पूरे दिन का काम, तो वो करना है। अभी एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि आज मैच है और मैच भी शुरू हो जाएगा, कितने बजे, सॉरी 1 मिनट, नहीं 1:17 हो रहा है, और 1:50 से मैच भी शुरू होगा। और अभी मैंने वो भी नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं की है, वो भी करनी है। और खाना बन गया था, आज मैंने अभी खाया एक सत्तू का पराठा खाया। इन बच्चों ने रात में खाए थे, मैंने रात नहीं खाया, मैंने 11 बजे खाया, 11 बजे नाश्ता हुआ, उससे पहले एक केला खाया था। और अब खाना क्या बना है, घुइया बन गई, दाल बन गई, खा भी चुके हैं सब लोग मट्ठे के आलू, लेकिन वो तरोई आई थी, तो इन्होंने कहा, मतलब मेरे हस्बैंड ने, कि तरोई बड़ी अच्छी लग रही, तो मैं, हमें लगा इनका खाने का मन है, तो मैं वो भी बना के रखे दे रही हूँ। अब ये बन जाए, फिर नारियल पानी पी के फिर करूँगी मैं फटाफट से अपने सूर्य नमस्कार, और उसके बाद फिर मैच देखते देखते फिर प्रेस करेंगे, फिर खाना खाएंगे, या खाना खा के फिर प्रेस करेंगे, जो भी होगा। फिलहाल तो अभी ये सब्ज़ी जल्दी से छौंक दे, फिर हम अपना नारियल पानी पी के एक्सरसाइज कर लें फटाफट, नहीं तो वो रह जाएगी, जो कि नहीं छोड़नी है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको, पता नहीं कब। तो ये जो नमक होता है ना, इससे वेट भी कम होता है। जी हाँ, तो बाहर की चीज़ें नहीं करके भाई, मैं तो सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करती हूँ, और अब मुझे करना भी नहीं है वेट लॉस, मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है। अब मेरा बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि इससे ज़्यादा लूज़ नहीं हो सकता है, तो अब मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, मतलब ये तो मेरा हमेशा से चलता ही है। तो ये मैं बता रही थी कि इसमें मलाई थी, वो भी मैंने खाई और मेरे बच्चों ने खाई। फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, हो गया, और एक्सरसाइज भी हो गई, एक आउट भी हो गया, 2:15 हो रहा है। अब मैच देखते हैं चल के। अब भाई क्या जीती है इंडिया भैया, सांस अटक गई थी लेकिन जीत गई। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।